हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले सारे अधिनियम हो चुके हैं, पिछली क्लासें हो चुकी हैं। आज हमें पढ़ना है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने कौन से परिवर्तन किए थे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में। तो जो परिवर्तन हैं कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें पहला क्या है, पहला वाला है कि गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल के विधायी कार्य थे उनको प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया, क्योंकि 1833 में हम लोग पढ़े थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसमें सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई। और इसके बाद गवर्नर जनरल को विधायिका का असीमित अधिकार भी दे दिया गया था। सारा अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था, भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। लेकिन इस एक्ट के तहत उसमें क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की परिषद, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किसकी परिषद, ये है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी कार्यों को किसी कानून को लागू करने का नियम, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। जो प्रशासनिक कार्य थे इनसे अलग कर दिया गया, पहली पॉइंट थी। यानी गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। अब प्रशासनिक कार्यों के लिए क्या किया गया, यहाँ पे देखिए पॉइंट है आपका 7। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए, ये वाली पॉइंट, प्रशासनिक कार्यों के लिए, बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है उपराज्यपाल, ठीक है। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल। एक लेफ्टिनेंट प्रशासनिक बंगाल के प्रशासन के लिए, यानी बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया और इसके गवर्नर जनरल की परिषद से विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। अगली पॉइंट क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, ये है गवर्नर जनरल, अर्थात इसे ही कहते हैं भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की परिषद, ये परिषद है, में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव। पहले क्या था, इससे 1833 एक्ट में हम लोग पढ़े थे कि गवर्नर जनरल की जो परिषद की संख्या थी 3 सदस्यों की थी, लेकिन 1833 में एक विधि परामर्शक के रूप में लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया था और फिर 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन भी किया गया था। ये सारी बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं, आप उनको देखते रहिए, तभी आगे की बातें बहुत ही बेहतर समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, 4 का, ये जो 4 सदस्य हैं, 6 में से 6 नए सदस्यों को शामिल किया, जिनमें से 4 का चुनाव कौन कौन सी सरकार करेगी, बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो यहाँ से बंगाल है, बम्बई है, मद्रास है और आगरा है। इन सरकारों द्वारा, इन स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा इन 4 सदस्यों का, जो 6 में से 4 का चुनाव किया जाना था स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा, ठीक है, इनका चुनाव किया जाना था। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, गवर्नर जनरल परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट था, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य शामिल किए गए, जिनमें से 4 का चुनाव बंगाल, बम्बई, मद्रास, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा, ये कहा गया। अगली पॉइंट है विधि निर्माण हेतु। विधि का मतलब कानून, ठीक है, विधि का मतलब होता है कानून। कानून के निर्माण हेतु, किसी कानून को बनाने हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधि निर्माण है, ठीक है। अभी हम पिछले एक्ट में पढ़े थे कि 1834 में
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था जो 4 सदस्यों वाली थी, लेकिन इसमें क्या किया गया है, 12 सदस्यीय यानी 12 सदस्यों वाली 12 सदस्यीय विधान परिषद, 12 सदस्यीय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 12 सदस्यीय विधान परिषद, इसको आप क्या कह सकते हैं, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद, 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, किसके लिए, विधि निर्माण हेतु। विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, 12 सदस्यों वाली एक संस्था बनाई गई, 12 सदस्यों वाली एक संस्था बनाई गई, किसके लिए, विधि निर्माण हेतु। ये किसके निर्माण हेतु, विधि निर्माण हेतु 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसे कहते हैं आप ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो 12 सदस्यीय विधान परिषद है, ये 12 सदस्यीय विधान जो परिषद है, ये का सदस्य, इनका काम क्या था, इनके जो सदस्य थे 12 सदस्यों वाली जो विधान परिषद थे का सदस्य, मतलब इनके सदस्य विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रांतों के प्रतिनिधि बनाकर क्षेत्रीय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया, किस एक्ट के तहत क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। फिर हमारी 4 पॉइंट हो गई। अगला क्या कहा गया था, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि विधि को चेंज किया अधिनियम में, यानी विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक है। यदि गवर्नर जनरल की अनुमति ना हो तो विधि को अधिनियम में नहीं बदला जा सकता, अधिनियम नहीं बनाया जा सकता है। और फिर दूसरी बात, एक चीज यहाँ पर, और ये जो चीज हम पढ़े थे 12 सदस्यीय विधान परिषद, इसने क्या किया था, और इसने छोटी संसद के रूप में कार्य किया था, इसने छोटी संसद के रूप में कार्य किया। कौन सी विधान परिषद ने छोटी संसद के रूप में कार्य किया, किस परिषद ने, यानी विधान परिषद ने छोटी संसद की तरह इसने कार्य किया था। 12 सदस्यों वाली विधान परिषद ने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया था। तो हम लोग पढ़े थे विधि को अधिनियम बनाने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक है। तो यहाँ से विधि को चेंज करने के लिए अधिनियम में गवर्नर जनरल की अनुमति क्या थी, आवश्यक थी। बिना इसके अनुमति के विधि को अधिनियम में नहीं बदला जा सकता। और फिर यहाँ से विधि पर, यहाँ से देखिए, विधि पर गवर्नर जनरल को वीटो प्राप्त था। ठीक है, वीटो का मतलब किसी कानून को रोक देना, ऐसी शक्ति, यानी इस पर क्या हो, यानी किसी भी विधि पर गवर्नर जनरल वीटो लगा सकता था। वीटो का मतलब रोक लगा देना, किसी भी अधिकार पर, किसी भी कानून को लगने से पहले ही रोक देना, अगर गवर्नर जनरल चाहे तो। अर्थात जो गवर्नर जनरल था उसके पास वीटो पावर थी गवर्नर जनरल के पास। अगली पॉइंट क्या है, विधि सदस्य। यहाँ पर देखिए, ये विधि था और ये कौन है, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। विधि सदस्य, ये देखिए, विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद का निर्माण कर दिया गया। इस विधि यानी इन कानून के निर्माण के लिए, इस विधि मतलब विधि, कानून, ठीक है, इसको कानून, विधि अर्थात कानून के निर्माण हेतु 12 सदस्यों वाली एक संस्था बनाई गई। अब जो 12 सदस्यों वाली संस्था थी, यहाँ पे विधि सदस्य यानी 12 सदस्यों वाली जो संस्था थी, अर्थात जो 12 सदस्य थे
विधि सदस्य को गवर्नर जनरल, ये है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। गवर्नर जनरल को 12 सदस्यों को गवर्नर जनरल का क्या बना दिया गया? पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है, पूर्ण सदस्य नहीं बना दिया गया। किसको? विधि सदस्यों को। जो विधि बनाने वाले सदस्य थे अर्थात 12 सदस्य जो थे उनको गवर्नर जनरल का पूर्ण सदस्य बना दिया गया, पूरी तरह से सदस्य बना दिया गया। ये चीज़ हम लोग पढ़ ही चुके हैं। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों को के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया और यहाँ से कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि सिविल सेवकों के चयन के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना प्रारंभ किया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण उसने ये चीज़ बंद कर दी। अब क्या कर दिया है? 1853 में अब कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों पर नियुक्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं को, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अब यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस एक्ट के तहत यह कहा गया कि जो महत्वपूर्ण पद है कंपनी का, उस पर आसीन होने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी, अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत ही वह उस पद का अधिकारी होगा, इस एक्ट के तहत। दोस्तों, ये था आपका 1853 था। फिर अगली क्लास में हमारा ब्रिटिश क्राउन स्टार्ट हो जाएगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए अपने समस्याओं, जो आपकी समस्या हो, और उसके बाद वीडियो को हमारे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।